दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज जो सच है तो दिखेगा पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज शुक्रवार 6 सितंबर 2024। आज हरतालिका तीजा का व्रत पूरे देश सहित पन्ना जिले के मध्य प्रदेश शहर अमानगंज में मनाया जा रहा है। इस त्यौहार की विशेष बात यह है कि सुहागनी महिलाएं इस व्रत को भोलेनाथ के परिवार मां पार्वती और शिवजी को मनाने के लिए महिलाएं निर्जला रख कर इस व्रत को करती हैं। रात में फुलहरा घल लगाया जाता है और भजन कीर्तनों से रात व्यतीत की जाती है। दोस्तों महिलाओं माताओं बहनों को तीजा की न्यूज़ 9 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं आज के प्रमुख समाचारों और बड़ी खबरों की ओर रुख करते हुए राजेश की तिवारी राज के साथ आप बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़। जो सच है दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, जो सच है वो दिखेगा। पर हम आपका अभिनंदन करते हैं। रुख करते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली आबकारी के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा। सुरक्षित वकील सिंघवी बोले केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी तो बीमा अरेस्ट ताकि जेल से छूट ही ना पाएं। कथित आबकारी नीति घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष केजरीवाल ने 2 याचिका दायर की थी। पहली उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए और दूसरी जमानत के लिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को बीमा अरेस्ट करार दिया, क्योंकि यह गिरफ्तारी ईडी मामले में केजरीवाल की रिहाई की ठीक पहले 26 जून को की गई थी। सिंघवी बोले उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि जेल में ही रखा जा सके। बताया गया है कि मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था, लेकिन 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका ही दायर नहीं की है। सीधे सुप्रीम कोर्ट आना सही नहीं है। पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाया जाता है, इसके बाद असाधारण परिस्थितियों हों तो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें निचली अदालत में अर्जी दायर करने के लिए कहा गया था, पर वे वहाँ नहीं गए और सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। खबरों का रुख करते हैं हरियाणा पानीपत से। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 23 सीटों पर भाजपा में बगावत। टिकट कटने से नाराज सवित्री जिंदल समेत 10 नेता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक मंत्री ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व चेयरमैन का इस्तीफा। पानीपत हरियाणा में भाजपा बड़े अंतर्कहल में उलझ गई है। एक दिन पहले पार्टी ने 90 में से 67 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। गुरुवार को इनमें से 23 सीटों पर 28 दावेदार बगावत पर उतर आए। टिकट कटने से नाराज 3 मंत्री, एक सांसद की मां, 5 पूर्व मंत्री सहित 18 नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। फिर एक मंत्री, एक चेयरमैन, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इनमें से 10 ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसमें हिसार से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सवित्री जिंदल, मंत्री रणजीत चौटाला, मंत्री संजय सिंह, पूर्व मंत्री बच्चन आर्य भी शामिल है। इस कदम से प्रदेश भाजपा सत्ते में आ गई। पार्टी बगावत नेताओं से एक एक करके बात कर रही। उधर सवित्री जिंदल ने कहा कि जनता के कहने पर ही वे चुनाव लड़ रही है। मेरा आखिरी चुनाव इसलिए जरूर लड़ूंगी। बता दें कि सवित्री जिंदल की देश की चौथी सबसे अमीर महिला है। 3 सितंबर को जारी फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास 2.27 लाख करोड़ की संपत्ति है। वो हिसार से टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को उतार दिया। मंत्री का अब सवित्री का मुकाबला उन्हीं से होगा। सवित्री 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई थी। इस्तीफा देकर कांग्रेस में जा रहे रतिया विधायक लक्ष्मण नापा व गुरुग्राम से भाजपा के वरिष्ठ नेता GL शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वे कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में डबवाली से भाजपा प्रत्याशी रहे आदित्य चौटाला ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज भी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं।
साथ गोलाबारी में 6 माओवादी ढेर, 2 कमांडो घायल। घटना स्थल से 2 AK-47 राइफल SLR समेत 6 हथियार बरामद। हैदराबाद भद्राद्री कुंडोम जिले के गुरुवार को पुलिस और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सदस्यों के बीच गोलाबारी में माओवादी संगठन की 2 महिला कैडर सहित 6 माओवादियों को मार गिराया गया है। ताश के खेल पोकर व रमी जुआ नहीं बल्कि कौशल के खेल हैं। प्रशासन आदेश पर पुनर्विचार करे हाई कोर्ट। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना है कि ताश के खेल पोकर और रमी जुआ नहीं बल्कि कौशल के खेल हैं। चलते हैं यूक्रेन युद्ध में भारत मध्यस्थता कर सकता है मैं राजी पुतिन। PM मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद रूसी राष्ट्रपति बोले, मोदी के पुतिन जेलेंस्की व अमेरिका के अच्छे संबंध बात बन सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा यूक्रेन में जारी संघर्ष को लेकर भारत, चीन और ब्राज़ील लगातार उनके साथ संपर्क में हैं। इजराइल पर 300 रॉकेट दागे। तेल अवीव हिजबुल ने उत्तरी इजराइल पर गुरुवार को 30 रॉकेट दागे। हालांकि इन सभी रॉकेट को टारगेट कर गिराने से पहले ही मार दिया गया। इस बीच इजराइल ने ताज़ा हमले में गाजा के एक रिहायशी इलाके को टारगेट बनाया जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। 2030 तक महिलाओं से भेदभाव खत्म करने की स्थिति में नहीं रिपोर्ट। दुनिया भर में 85 करोड़ से अधिक महिलाएं, लैंगिक समानता की बेहद खराब स्थिति। पंजाब में खतरनाक ट्रेड मुलजिम जेलों से खौफ बनाए रखने के टैटू गुदवा रहे। इसमें संगीन अपराध और उनकी धाराओं का जिक्र होता है अमेरिका की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप 10 दिन पहले सभी 7 अहम राज्यों में पिछड़ रहे थे। अब कमला 3 में ही आगे। ट्रंप ने राष्ट्रवादी कार्ड से बाजी पलटी। 7 अहम राज्यों में से 4 में अब कमला के बराबर आए। न्यूयॉर्क 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रवादी कार्ड से उन्हें सियासी फायदा मिल रहा है। ट्रंप ने 10 दिन में बाजी पलटते हुए 7 सबसे अहम राज्यों स्विंग स्टेट में से 4 में से अब डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को बराबरी कर आ गए हैं। दिलचस्प है कि 10 दिन पहले तक ट्रंप इन सभी 7 राज्यों में कमला हैरिस से पिछड़ रहे थे। अब कमला की बढ़त केवल 3 ही राज्यों में सिमट गई। ट्रंप ने अब अपने कैंपेन को मागा मेग अमेरिका ग्रेट अगेन के इर्द गिर्द रखा है। अपनी हर सभा में ट्रंप राष्ट्रवादी मुद्दों को उछाल रहे। बता दें कि अमेरिका के 7 अहम राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करते हैं। रूसी उत्तरी समुद्री मार्ग ने बढ़ाए माल यातायात। व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि रूसी उत्तरी समुद्री जहामार्ग पर कार्गो यातायात बढ़ाया जारी है। पूर्वी आर्थिक मंच AEF के पूर्ण सत्र के दौरान पुतिन ने कहा कि हम उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से कार्गो यातायात में वृद्धि जारी रखेंगे। बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के प्रमुख की पूर्व PM को नशीदा। हसीना यदि भारत में रहना चाहती है तो अनर्गल बयानबाजी बंद कर दे। यूनिस। ढाका। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नसीहत दी है कि एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि हसीना को अनर्गल बयानबाजी गलत है। यदि उन्हें भारत में रहना तो अपना मुंह बंद रखें। यदि वह भारत में रहने के बाद बयानबाजी नहीं करती तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने इस बात का जोर दिया कि भारत को यह बोलने से बचना चाहिए कि आगामी लीग को छोड़कर बाकी सभी दल इस्लामिक हैं। हिंदुओं पर हमले पर यूनुस ने कहा कि हिंसा हुई है लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हसीना के प्रत्यार्पण के बिना यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। हसीना के प्रत्यार्पण के सवाल पर यूनुस ने कहा कि उन्हें वापस लाए बिना लोगों को न्याय व शांति नहीं मिलेगी। जिस तरह का अत्याचार उन्होंने किया उन पर केस चलाया जाना चाहिए। पन्ना जिले से एक बड़ी खबर। आज पूरे दिन सनसनी फैलाए हुए पन्ना केन नदी पार करते समय रिश्ते के जो है आदिवासी महिला और पुरुष बहे। थाना मानगंज के समीप स्थित पंडवन नदी से बकरियों को पत्ती के लिए उस पार जा रहे आदिवासी पुरुष और महिला के बह जाने की घटना सामने आई। बहने वाले पुरुष महिला आपसी में नातेदार बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 सितंबर की शाम 5-6 बजे के बीच अमानगंज थाना की ग्राम पंचायत बरौहा के ग्राम महुआ डाणा के मंजरा पिपटपुरा निवासी बेटू पिता टीकाराम आदिवासी उम्र 45 वर्ष, श्रीमती संपतबाई पति बेटू आदिवासी 38 वर्ष, बहादुर आदिवासी उम्र 35 वर्ष और बकरियों के चराने के खाने के लिए उस पार पत्ती लेने गए थे। तभी केन नदी से ट्यूब से उस पार जाते हुए अचानक नदी के में भंवर और तेज़ बहाव आ जाने से उनका ट्यूब पलट गया जिससे दोनों बह गए।
चलते हैं सिंगापुर की ओर। सिंगापुर में पीएम मोदी बोले, सिंगापुर प्रत्येक विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा। भारत सिंगापुर के बीच सेमी कंडक्टर सहित 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। सिंगापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के गुरुवार को गहन बातचीत की। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का दायरा व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ावा देते हुए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग सहित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बेटी का शव घर में था और डीपीसी मुंह बंद करने के लिए पैसे दे रहे थे पिता। कोलकाता दुष्कर्म के मृतक डॉक्टर के पिता का पुलिस पर बड़ा आरोप। कोलकाता पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर दुष्कर्म हत्या के केस में कोलकाता पुलिस पर एक और सनसनीखेज आरोप लगा है। मृतका के पिता ने न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात करते हुए बताया कि 10 अगस्त को जब बेटी का शव घर में रखा था तब कोलकाता पुलिस ने एक उपायुक्त डीसीपी ने उनको मुंह बंद करने के लिए पैसे ऑफर किए थे। मैं उनके ऑफर से हैरान था। बेटी के गम में डूबा था तो उस वक्त जवाब नहीं दे पाया और उनके नम आंखों से मना कर दिया। हालांकि तब मैंने उस अफसर का नाम सीबीआई को दे दिया था। डबल मेडल क्लब थ्रो में रणवीर ने स्वर्ण, प्रणव ने रजत जीता। पैरा लिपिंग पहली बार किसी एक इवेंट में सोना और चांदी दोनों हमारे। अब तक 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 ब्रॉन्ज सहित 25 मेडल जीत चुके हैं। पिछली बार से 6 अधिक। पेरिस पैरालंपिक में भारत का स्वर्णिम सफर जारी है। ऐसा पहली बार हुआ जब हमने एक ही इवेंट में सोना चांदी दोनों जीत लिए। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने स्वर्ण और प्रणय ने रजत पदक हासिल किया है। दिन भर की बड़ी खबरें दोस्तों, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स ज़रूर हम तक दें। चलते हैं दोस्तों खबरों की। मध्य प्रदेश की ओर मेहरे वावा को दान में मिली ज़मीन की खरीद फरोख्त में अहमदनगर ट्रस्ट की मिली भगत और मंडला जिला प्रकाशन की अनदेखी। जबलपुर देश दुनिया में मेहरे वावा के रूप में ख्यात एस.एम. ईरानी की दान में मिली देवरावा मंडला करीब 27-21 एकड़ ज़मीन की खरीद फरोख्त अहमदनगर ट्रस्ट की मंडला ट्रस्ट के प्रबंधक से मिली भगत और मंडला जिला प्रशासन के मामले में जुड़े तथ्यों की अनदेखी की बड़ी वजह बताई जा रही है। जीवन में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुरु की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गुरु का अर्थ है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण ने अपना जन्मदिन शिक्षकों के लिए अर्पित किया था। डॉक्टर यादव शिक्षक दिवस पर गुरुवार को शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय माधवनगर में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह 24 को संबोधित कर रहे थे। डीजे की आवाज़ कम करने गए नायब तहसीलदार पर पाइप से हमला। झरडा के पताखेड़ी की बाबा रामदेव की भी मेले हुई घटना। उज्जैन झारड़ तहसील के ग्राम पताखेड़ी में कामदेव के मेले की डीजे की आवाज़ कम कराने गए बात पर डीजे संचालक नायब तहसीलदार पर पाइप से हमला कर दिए का मामला प्रकाश में आया है। पन्ना की खबरों की ओर। अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास की हालत जर्जर। समस्या छतों से टपकता है पानी। विद्युत व्यवस्था भी बेहाल। विद्यार्थियों को हो रही परेशानी। रेपुरा के संजय नगर में स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास की हालत दयनीय बताई जा रही है। यहाँ पर छतों से पानी टपक रहा है। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर देखी व्यवस्था। कलेक्टर सुरेश कुमार ने गत बुधवार को सायं जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान मरीज और उनके परिजनों के लिए समुचित व्यवस्थाएं, शौचालय की बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश। साथ ही प्रत्येक कॉरिडोर में नियमित रूप से सीसीटीवी कैमरे और निगरानी और गृह परिसर में रात्रि में प्रकार व्यवस्था दूर करने। विद्युत लाइव बाधित होने की स्थिति में जनरेटर सेट की स्वचालित व्यवस्था। अस्पताल परिसर के बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्थल चयन के निर्देश। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी जिला कलेक्टर द्वारा विभिन्न वार्डों एवं परिसर का पैदल भ्रमण कर उपचार के लिए पहुंचे और भर्ती मरीजों के परिजनों से भी व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। सिविल सर्जन और अन्य चिकित्सकों ने अस्पताल संचालन के संबंध में जानकारी से जिला कलेक्टर को अवगत कराया। साथ ही स्वास्थ्य संस्थान सुरक्षा समिति, हिंसा विरोधी समिति के गठन के बारे में भी जानकारी दी। पुत्र के बीच हुए विवाद में मारपीट। जिले के गुनौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लखनपुरा में जमीनी विवाद के चलते वृद्ध माता पिता और रिटायर्ड सैनिक पुत्र के बीच विवाद हो गया है। भगवान गणेश का किया गया अभिषेक। शहर के गणेश मार्केट मोहल्ला किशोरगंज स्थित भगवान श्री बड़े गणेश जी मंदिर में गणेश चतुर्थी पर विभिन्न कार्यक्रम का एवं पूजन विशेष आयोजित किया गया। इसी क्रम में भगवान गणेश का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ भक्तगणों द्वारा संपन्न कराया गया। छत्रसाल महाविद्यालय में किया गया शिक्षक दिवस का आयोजन। शांति समिति की बैठक आयोजित।
निवाड़ी से गर्भवती महिलाओं एनआरसी बच्चों को नहीं दिया जा रहा पौष्टिक व जिम्मेदार दाल रोटी बांटकर शासन की योजनाओं को लगा रहे हैं पलीता। अवैध उत्खनन से छलनी हो रही है नदी, कार्रवाई के पहले ही लग जाती है भनक। सास ससुर जेठ ने की मारपीट, एसपी से शिकायत। खबरें आसपास बुंदेलखंड क्षेत्र से 3 लाख सदस्य बनाएगी भाजपा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पन्ना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि महाअभियान सदस्यता महाअभियान में जिले में लगभग 3 लाख सदस्य बनाएगी भाजपा। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आप सुन और देख रहे हैं ग्लैमर की दुनिया की कहानी। राजेश की तिवारी राज की जुबानी। बहनों और भाइयों, आपको ले चलते हैं आज की ग्लैमर की दुनिया की कहानी में। नया दिन नई रात के सेट पर एक दिन संजीव कुमार को देखते ही डर गई थी जया बच्चन। जी हाँ दोस्तों, 1974 में फिल्म नया दिन नई रात रिलीज हुई थी, जिसमें संजीव कुमार और जया बच्चन ने लीड रोल किए थे। इस फिल्म में संजीव कुमार ने 9 अलग अलग भूमिकाएं निभाई थी, जिनमें से एक किरदार कोढ़ी भिखारी का था। एक दिन संजीव होटल से भिखारी वाले मेकअप में ही शूटिंग के लिए सेट पर रवाना हुए। जैसे ही संजीव की गाड़ी स्टूडियो पहुंची, उन्होंने देखा कि ये जया पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठी सो रही है। संजीव गाड़ी से उतरे और जया के पास पहुंचे। सोती हुई जया के सामने संजीव भीख मांगने लगे। जैसे ही जया ने अपने सामने एक कोढ़ी भिखारी को देखा तो वे घबरा गई। डर के मारे जया ने उन्होंने स्पॉट बॉय को बोला और चिल्लाने लगी, कोढ़ी को तुमने स्टूडियो के अंदर कैसे आने दिया, जिसे बाहर निकालो। संजीव भी अपनी एक्टिंग में इतने माहिर थे कि वे मेकअप भी कमाल का था। ऐसे में कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। जैसे ही लोगों ने उन्हें पकड़कर स्टूडियो से बाहर निकालना शुरू किया तो संजीव ने अपनी असली आवाज़ में बात करने लगे। तब तक उन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वाकई में ये भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति संजीव ही है। तब जाकर संजीव ने जया से कहा, मैं संजीव हूं, और तब लोगों ने उन्हें छोड़ा। एक और रोचक बात है कि फिल्म पहले दिलीप कुमार साहब को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने ही मेकर्स को संजीव को लेने का सुझाव दिया था। जी हाँ दोस्तों, संजीव कुमार साहब फिल्मी दुनिया में एक मजे हुए एक शानदार और जानदार अभिनेता थे, पर इनकी जो है आज समय मौत से फिल्म इंडस्ट्रीज को एक अपूर्णीय क्षति हुई थी। सो दोस्तों, यह थी आज की ग्लैमर की दुनिया में न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़। जो सच है तो दिखेगा, पर राजेश की तिवारी राज की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, हमें देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंच